हेलो प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 7 में हम आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस की। तो यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। किसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको वीडियो उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। इसमें सहायक क्रिया के रूप में हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग ही, सी, इट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और आर का प्रयोग यू, वी, दे के साथ करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो प्रयोग हो गया। अब बात आती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया के रूप में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंसों का हम एक साथ यहां पर अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, मैं पत्र लिख रहा हूं। मैं पत्र लिख रहा हूं। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैं की अंग्रेजी, मैं क्या है? सब्जेक्ट है। तो वाक्य में जो सबसे पहले होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी? आई, यू, वी, दे लिखा रहेगा, कोई नाम लिखा रहेगा और वाक्य के प्रारंभ में होगा, तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। और कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो वर्ब के लास्ट में, यानी जो लिखना वर्ब है उसके अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहा है, ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूं, तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैं की अंग्रेजी आई, और अभी हमने आपको बताया कि मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है। तो आई एम लिख रहा हूं। लिख रहा हूं की अंग्रेजी होता क्या है? राइटिंग। आई एम राइटिंग। और क्या लिख रहा हूं? पत्र, अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब बात आती है तुम नदी में तैर रहे हो। तुम नदी में तैर रहे हो, ये भी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका अनुवाद क्या होगा? तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। यू आर स्विमिंग, डबल एम होता है स्विमिंग। यू आर स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैर रहे हो। इन माने क्या होता है? में, नदी में तैर रहे हो। वे फूल तोड़ रहे हैं। तो फूल की अंग्रेजी क्या होती है? फ्लावर। और तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है? प्लक करना, प्लक। तो वे फूल तोड़ रहे हैं, ये भी क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका भी वही होगा, दे आर प्लकिंग द फ्लावर। वे फूल तोड़ रहे हैं। अब आता है रमेश अपना काम नहीं कर रहा है। रमेश अपना काम नहीं कर रहा है, ये कैसा वाक्य है? इसमें नहीं शब्द आने से ये वाक्य क्या हो गया है? निगेटिव। और निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद NOT, नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या करते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो रमेश अपना काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? रमेश
इज नॉट डूइंग, करना का क्या होता है डूइंग, रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, रमेश अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखिए मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूं, मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूं, ये भी कैसा वाक्य है, ये भी जो है निगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी नहीं शब्द आ गया। तो मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू द स्टेशन, आई एम नॉट गोइंग टू द स्टेशन। तुम कक्षा में कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम कक्षा में कोई काम नहीं कर रहे हो, तो कोई काम का क्या होता है एनी वर्क। तुम के लिए यू लगा देंगे और यू के साथ क्या होगा आर, तो यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। तुम कक्षा में कोई कार्य नहीं कर रहे हो। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, अगला हमारा वाक्य क्या है, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। इसमें यस आर नो टाइप, यानी कि जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आए तब तो डब्ल्यू एस टाइप हो जाएगा, लेकिन जब क्या शब्द वाक्य के पहले आए तो यस आर नो टाइप, यानी कि उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या तुम, आर यू क्या हो जाएगा इसका, आर यू रीडिंग, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग द बुक, आर यू रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क्स। क्या आज जोर से बारिश हो रही है, तो जोर से बारिश हो रही है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बारिश तो एक ही चीज है, उसके लिए इज का प्रयोग करेंगे, इज और फिर इट रेनिंग, इज इट रेनिंग हैवली, जोर से का क्या हो जाएगा हैवली, आज के लिए हम टुडे का प्रयोग कर देंगे, इज इट रेनिंग हैवली टुडे, इज इट रेनिंग हैवली टुडे। यहां कौन सो रहा है, अब देखिए कौन शब्द जब वाक्य के बीच में आ गया तो क्या हो गया डब्ल्यू एस टाइप, लेकिन कौन शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सब्जेक्ट जानने के लिए। जैसे राम पत्र पढ़ रहा है, कौन पत्र पढ़ रहा है, राम, तो कौन शब्द लगाने से हमें सब्जेक्ट पता चल गया। अब कौन शब्द जब आ जाता है तो वैसे तो वाक्य हो जाता है सिंपल, लेकिन कौन इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पर हम कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो कौन ही क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। हु इज स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग हेयर, हु इज स्लीपिंग हेयर, यहाँ कौन सो रहा है। तुम कहां जा रहे हो, अब देखिए इसमें कहां बीच में आ गया, ये भी डब्ल्यू एस टाइप हो गया, तो कहां की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर आर, और इसमें सब्जेक्ट है क्या है तुम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा और आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ वाक्यों के द्वारा उसका अभ्यास भी कर लिया। उम्मीद है आपको इंग्लिश ग्रामर का ये पोर्शन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यह सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।